हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 जो आपका है अलजेब्रा पर जो आपका फॉर्मूला होता है ना, आपका क्यूबिक फार्मूला, जो क्यूब से रिलेटेड जो फार्मूला होता है आपका, ये 3 फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इसी तीनों फार्मूले से आपका सवाल पूछा जाता है। तो ये फार्मूला तीनों अगर जो याद हो जाएगा ना, तभी आपको अच्छे से सवाल समझ में आने वाला, अदरवाइज बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूला मैं आपको दिखा दिया हूँ, इसको नोट कर लेना, उसको याद करना है, तभी सवाल को अच्छे से बना सकते हो। ऐसे वाले सवाल के लिए आपको इससे पहले लेक्चर नंबर 2 स्क्वायर वाले जो फार्मूला था ना, उसमें मैंने आपको 10 सवाल कराया था। तो इस लेक्चर में हम क्यूब वाले जो अलजेब्रा वाले सवाल होता है वो मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, ओके। चलिए, तो पहला सवाल आपका क्या, आपका पहला सवाल नंबर पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, ये देखो आपका ये जो नंबर लिखा है 432 यानी 432 दो बार लिखा है। ठीक है, तो इसको ए स्क्वायर दे दो, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर। ऐसे ले दो, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ये भी हमारा क्या होगा आपका, ये क्या आपका बी है, देखो ए है, ये मान लेते हैं बी है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। ठीक है, ओके। और ये क्या है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो 432 जो हमारा ए हमने माना है, और दूसरा जो भी हमारा है क्या है हमारा 247 हमने बी माना है। ठीक है, ओके। तो ये क्या हमारा ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस है ए और बी, नाम दे दिया हमने, डिवाइड बाई ये देखो ए है ना हमारा, कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो 3 का क्यूब लिखेंगे, जितनी बार होगा उतना पावर लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस लगा है, ये बी हमारा है 1 2 3, तो 3 बार है तो प्लस बी का क्यूब। तो फार्मूला लगा तो हमारा आंसर आएगा, तो ए क्यूब इधर इसको ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए क्यूब प्लस बी का फार्मूला क्या आता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, देख सकते हो अभी मैंने फार्मूला दिखाया मैंने, कौन सा फार्मूला आपका, ये देख सकते हो, ये कौन सा आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये हमने इसके अंदर रख लिया। अब हमारा सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसानी से आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपका ऊपर ऊपर और नीचे नीचे सेम है, तो आपका एक कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1/a+b बचेगा आपका, क्या बचेगा 1/a+b। तो a प्लस बी, तो a कितना आपका 432 है आपका, 432 प्लस b कितना आपका 247 है, 247, इसको जोड़ दो हमारा आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो हमारा आएगा 1/679, जोड़ लेना, सी वाला पार्ट करेक्ट है, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, अगर तो फॉर्मूला आपको जल्दी से याद होगा ना, तो डायरेक्ट आपको अप्रोच लगा लेना, आपको ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं होगा, आपको पता भी चल जाएगा, आपको डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा आपका, ये आपका पार्ट कट जाएगा आपका। ठीक है, जब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, प्रैक्टिस जब हो जाएगा। सवाल नंबर 2 कर, सवाल नंबर 2 दोस्तों बनाते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कर आपका, इसका आपका मान बताना है चारों ऑप्शन में से। एसएससी में आपका CHSL में आपका 2023 में आपका सवाल पूछा गया आपका। तो यहाँ पर देखो आपका ये क्यूब है हमारा, ये हमारा ए है हमारा, ये ए का क्यूब ले लेते हैं। ये आपका बी है हमारा, ये का मान सकते हैं। ठीक है, तो ये बी का क्यूब है, तो माइनस बी का हम लोग आपका ए क्यूब मारे। ठीक है, ये क्या हमारा स्क्वायर हमारा, जो ए था हमारा, ए था माना था ना, तो ए स्क्वायर हमारा स्क्वायर। और ये क्या हमारा है अब बताता हूँ, और ये क्या है हमारा। ठीक है, ये हमारा देखो, ये हमारा है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ये प्लस, ये पर इसको लिखते हैं प्लस ये 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर करोगे आपका दोस्तों इतना ही आएगा, 0.1 का स्क्वायर करोगे आप इतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो 0.1 का जब स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा 0.01। ठीक है, इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और तो ये देखो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि इसको क्या ले सकते हैं, हमने बी माना तो बी स्क्वायर हो गया हमारा ये। ठीक है, ओके। और ये आपका बीच में आपका ए बी होगा आपका, तो एक पैटर्न बनेगा आपका, तो एक तरीके का आपका ये फॉर्मूले का पैटर्न बनेगा आपका। ठीक है, सिमेट्रिकल आपका एक पैटर्न बनेगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो नीचे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये सब आपको देखना नहीं है, स्क्वायर करना है, ये सब भी आपको नहीं देना है। बस आपको देखना है ये आपका क्यूब वाला फार्मूला बनना है आपका, तो ये स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर मिल गया, और कोई बी स्क्वायर होगा और ए बी होगा आपका, डायरेक्ट आपको अप्रोच कर देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा होगा, तो ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी का फार्मूला होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस ए बी, ये फार्मूला होगा ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है आपका ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर को पहले लिख दो, बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका कट गया आपका, एक पैटर्न बन के आपका करता है हमेशा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी, ए हमारा क्या है 0.83, तो 0.83, फिर माइनस बी कितना आपका 0.1, तो इसको माइनस करना है ना आपका 0.1, दो डिजिट जीरो बढ़ा दो, माइनस करते हैं इसको, कितना आएगा आपका 3 में से 0 जाएगा 3 ही बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, तो आपका 0.73, कौन सा ऑप्शन आपका डी फॉर डिजिट। ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा सवाल बहुत इजी होता है। तो ऊपर देख लो, ऊपर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनना है। ठीक है, तो आपका ये माइनस वाला फार्मूला कहता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
ए माइनस बी, ठीक है। तो ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका बचता है। तो नीचे जो होगा ना दोस्तों, ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा आपका, जो आपका एक बड़ा सा दिख रहा है 3 टर्म, देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, यही वाला चीज होगा। आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको नीचे वाले टर्म को ये लिख देना, आपको एक पैटर्न बनेगा हमेशा, एक करता ही ध्यान रखना है। तो ये नीचे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपका जो भी लिखा हो सीधे आपको लिख देना आपको, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 3 बनाते हैं। सवाल नंबर 3 देखो, ये भी आपका पैटर्न की तरह आपका, ये आपका क्या, आपका ये ए है हमारा, तो ए का क्यूब हो गया हमारा, ए का क्यूब, फिर प्लस ये देखो आपका क्या लिखा आपका दोस्तों 0.73 और 749 लिखा 49, तो 7 का स्क्वायर कितना आपका 49 होता है दोस्तों। तो 49 होता है, 7 यहाँ पर भी है, तो 7 का स्क्वायर अब फिर 7, तो आपका 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये जो चीज होगा आपका क्यूब वाला होगा आपका, ये होगा आपका क्यूब, ठीक है। ये तो आपका देखो, ये आपका क्या हमारा, ये जो आपका ब्रैकेट में लिखा हमारा ए हमारा ए, ठीक है, ए का क्यूब हो गया। ये जो लिख रहा है ब्रैकेट में आपका क्या था दोस्तों, बी हमारा क्या है, बी है। एक बी यहाँ पर, ये बी का स्क्वायर हमारा, एक तरीके का बी का स्क्वायर है, तो बी का क्यूब होगा ना, बी इंटू बी का स्क्वायर, बी का क्यूब होगा, तो 49 हमारा 7 का स्क्वायर होता है आपका, ठीक है ना। ओके, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पैटर्न आपका फार्मूला बन गया आपका, ठीक है। अब ये नीचे आपको क्या लिखना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। इसका आपको एक शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको जो बताया वही लिखना है आपको। सबसे पहले ऊपर वाले को तोड़ते हैं, ये ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ये फार्मूला भी मैंने आपको बताया। तो नीचे वाला जो आपका बचेगा यहाँ पर, ये आपको सोचना नहीं है आपको क्या चीज है क्या नहीं है, ध्यान रखना, ये सोचना नहीं है आपको कि इस फार्मूले में आपका क्या आपका बनना है। आपको यही चीज आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये आपका कट जाता है, आपको ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका ये जो चीज ये रखा आपका, किस पैटर्न में आपको दे रखा है, तो कुछ आपको सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है। ये आपका पहला आपका फार्मूले का आपका बन गया। जो नीचे वाला दिया होगा यही वाला चीज दिया होगा, तभी आपका कटेगा हमारा, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न की तरह आपका फार्मूला होता है, आपको ध्यान रखना आपको, ठीक है। नहीं तो उसको जोड़ घटाओगे आपको करोगे तो आपका इसी पैटर्न में आपका बनेगा, आपका देख सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, ठीक है। तो क्यू वाला फार्मूला देख लो कहाँ पर बनना है, उसी के पैटर्न में नीचे या ऊपर आपका बनेगा, काट पीट देना पर, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। तो ए प्लस बी पे चलाता था, ए प्लस बी को जोड़ना है, तो ए की वैल्यू आपका क्या होगा, ये आपको 0.13 चलो 0.01 जोड़ना है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या आपका 0.007 जोड़ो, देखो कितना आ रहा है आपका, जोड़ना है आपको। तो ये आपका 370 आ गया आपका, एक और कितना आ गया आपका, ये 1 और 1 2 आ गया एक के साथ, ये आपका 0.0, तो 0.020 कहाँ पर है, ये आपका बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02, आगे कितना भी जीरो बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके, या इसी में जीरो बढ़ा दोगे तो आपका आंसर एकदम मैच हो जाएगा आपका, ठीक। ओके, तो बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, चौथा। देखो सवाल नंबर 4 आपका क्या कर रहा है आपका, ठीक है। वही आपका देखो, ये कितनी बार लिखा है, ये ए है हमारा, क्या है ए है हमारा, कितनी बार हमारे 1 2 3 बार, 3 का क्यूब, ए का क्यूब हो गया, फिर प्लस ये दो बी कितनी बार है 1 2 3, तो बी का क्यूब हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो पैटर्न की तरफ आपका कट जाएगा, वही वाला चीज आएगा, मैंने आपको बताया। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी, ठीक है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है आपका। नीचे जो बनेगा ना बाबू, यही चीज बनेगा आपका, यही चीज आपका कट जाएगा आपका, जो नीचे आपको दे रखा है यही चीज दे रखा है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही चीज दे रखा है। लेकिन ध्यान देना आपको, तो यहाँ पर आपका डेसिमल नहीं है, यहाँ पर आपका डेसिमल है, इस डेसिमल को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हटाओगे ना नीचे के, तो क्या आएगा आपका 1 0 आएगा आपका, कितना आएगा 1 0 आएगा आपका। इसको भी हटाओगे तो आपका 1 0 आएगा आपका, ठीक है। इसको भी हटाओगे आपका कितना आएगा आपका 1 0 आएगा आपका। इसको भी हटाओगे आपका दोस्तों क्या आएगा आपका 1 0 आएगा आपका, और इसको भी हटाओगे तो आपका कितना 1 0 आएगा आपका, ये माइनस इसको भी हटाओगे आपका 1 0 आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 675 आपका 2 बार हो गया आपका, ये आपका ए का स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है, ए का स्क्वायर होगा, फिर प्लस तो प्लस 325 बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस है ना आपका, फिर 675 और 325 दोनों अलग अलग है, यानी कि ए भी हो गया माइनस के साथ आपका, ठीक है। अभी जो डिवाइड में आपका 10 है और 10 है आपका मिलकर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है 100 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 100, तो 100 यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, बटे में आपका कितना हो जाएगा 100 यहाँ पर हो जाएगा, और 100 इसका बटे में आपका हो जाएगा 100, ठीक है, और इसका भी आपका 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और एलसीएम, और इस पूरे का जब एलसीएम लगोगे सॉल्व करोगे ना, तब आपका कुछ इस पैटर्न में आपका 100 इसके नीचे आ जाएगा आपका, तब फिर इसके बाद ऐसे जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, ये चीज कट जाएगा आपका, अब 100 इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिए ए प्लस बी इंटू
100 बन जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर आपका ए प्लस बी इंटू 100 बन गया आपका। यहाँ पर देखो ए कितना आपका 675 है, 675 प्लस बी कितना है 325 माना है इंटू 100, ठीक है। यहाँ पर आपका 1000 होगा, तो कितना होगा आपका 1000 और ये 3 जीरो 2 जीरो, तो आपका हो गया 5 जीरो, कितना हो गया 2 3 4 5। कहाँ पर आपका डी फॉर दिल्ली चाहिए, डी वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है ना। ओके, नंबर 5 बनाते हैं, सवाल नंबर 4 का एकदम फोटो कॉपी है आपका। देखो ये ए है हमारा, ठीक है, ये हमारा बी है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। राइट भाई, यहाँ पर कुछ आएगा मैंने बताया, ठीक है। तो इससे तोड़ोगे तो 8 प्लस बी आएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये पैटर्न बनेगा आपका। नीचे भी आपका ये चीज बनेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल है आपका, यहाँ पर डेसिमल लेंगे आपको। तो मैंने बताया है जो पहला वाला जो होगा ना आपको, उसी को हम इसको सॉल्व कर ले और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये चीज ऊपर होता तो नीचे आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे इसलिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो न्यूमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना आपको, एक पॉइंट को हटाओगे तो 1 जीरो आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ इस वाले को भी हटाओगे तो एक जीरो इसका आ जाएगा, जितना आपका होगा उतना बार आपका आ जाएगा, उतनी बार हटा कर इसको, ठीक है। ओके, तो पहला वाला को देख लो, पहला वाला कोई सा भी पहला वाला देख लो, कोई सा भी पहला वाला देख लो, कितना जीरो हो रहा है, इसका 1 जीरो आ गया हमारा मल्टीप्लाई, इसका 1 जीरो आ रहा है, 10 मल्टीप्लाई हो गया हमारा आंसर खत्म। ए प्लस बी, यानी कि ए कितना आपका 251 आपका प्लस बी कितना 249 इंटू 100, ये इसका मान है, ये इसका मान इसका बने, लेकिन इसका मान बराबर 10 के पावर n, 5 से कट जाएगा आपका एक बार में, तो ये कितना जीरो 1 2 3 4, तो 10 के पावर क्या ले सकते हो 4, ठीक है। 10 के पावर 4 ले सकते हो और इसको ले सकते हो 10 के पावर n, ठीक है। एक्सपोनेंट थ्योरम से हमारा क्या हो गया, हमारा ये बेस हमारा सेम है तो पावर ही हमारा सेम हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितना हो गया आपका 4, तो n की वैल्यू आपका दोस्तों हो गया आपका 4, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, देखो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखो, आपको क्या करना है, आपको ये चीज दे रखा है, इसका मान बताना है। एसएससी सीपीयू में 2019 में आपका सवाल पूछा है अपना, ठीक है। तो ये आपका क्या दे रखा है, देख सकते हो आपका इस फॉर्मूले पे दे रखा है आपका, ये जो आपका इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो देन इसका क्यूब, ए का क्यूब, बी का क्यूब और सी का क्यूब 3abc के बराबर होगा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो ये जो आपका ऊपर दे रखा है अलग अलग नंबर, ये हमारा एबीसी हमारा क्या है, ए बी सी हमारा क्या है, एबीसी हमारा। तो जो ब्रैकेट में लिखा है आपका, ये ए है हमारा, ये बी है हमारा, ये क्या हमारा सी है हमारा। तो सी देख लेना आपका, ये निगेटिव हमारा, ठीक है। तो सी माइनस सी है, जो भी साइन होगा वो वाला लेना है आपको, ठीक है। तो ए बी सी को जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ए बी सी को जब जोड़ोगे यानी कि 0.37 प्लस ये ए है हमारा, बी कितना 0.41, 0.41, और फिर सी कितना आपका माइनस में, देखो जो साइन होगा वही लेना आपको। तो आपका सी कितना आपका, ये सी कितना आपका, सी आपका ये आपका पूरा पूरा ये ध्यान रखना ये, ठीक है। तो इसके जब अंदर ले जाओगे आपका, तो ये आपका देखो जब इसके अंदर ले जाओगे ना, तो इस कुछ इस तरीके का बनेगा आपका, ये क्यूब है ना, तो 2 इंटू 0.39, ठीक है, इसका क्यूब, क्योंकि इसका जब कॉमन निकालो 2 का क्यूब कॉमन निकालेगा तभी तो बाहर आपका 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा, ठीक है ना, क्या ये चीज़ हमारा सी, तो ये माइनस है तो माइनस में लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18, ठीक है, 3 दूनी 6, 1 7, यानी 0.78 हमारा कितना है, 0.78 है, 0.78। अब यहाँ पर इसको देखो देखो 0 आ रहा है क्या आपका, इसको ऐड करोगे आपका कितना आएगा आपका, 1 7 1 8, 8 हो गया आपका, 4 3 7, 7 हो गया हमारा, ये 8 था ना हमारा, 78 हो गया हमारा, फिर माइनस इसको जोड़ने पर 78 आ रहा है 0.78, और इसको जोड़ने पर आपका 0.78 आ रहा है। देखो कट के आपका 0 आ गया आपका, जब कट के 0 आ गया तो पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी को 3abc होगा, क्या होगा आपका 3abc होगा आपका, ठीक है ना। ओके, 3abc के बराबर होगा, तो ऐसे इसको लिख लेंगे। ये ऊपर हमारा क्या है आपका ए बी सी ले लेते हैं, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3ab, नीचे सी का हमारा माइनस सी है, ध्यान रखना हमारा,
ठीक है, तो ए बी सी कट जाएगा हमारा, तो बचेगा क्या आपका, ये -1 बचेगा हमारा, माइनस सी होगा, तो -1/3 बचेगा। कितना बचेगा, -1/3। कौन सा ऑप्शन आपका, ए फॉर एप्पल वाला, सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ठीक है, तो ये सब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इतना भी नहीं करने की जरूरत है। आपको ये ऐसा पैटर्न चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला पैटर्न। ठीक है, ये माइनस में आपका, तो तीनों को जोड़ो ब्रैकेट वाला को, अगर जो जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका 3abc के बराबर हो गया। देखो 3abc के बराबर हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, 3abc, तो 3abc, सी हमारा निगेटिव, तो निगेटिव ले लिया। तो ऊपर आपका ये जो पैटर्न बना है वही पैटर्न आपका बनेगा, आपका कट के आपका। ठीक है, आपको याद नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर हो गया खत्म। तो एक सवाल मैं आपको खुद दे रहा हूँ ट्राई करने के लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको करके बताना है कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।